देखो इस आइस क्यूब को और इस बर्न्ट मैच स्टिक को। इसमें से एक तो है जिसे हम वापस पहले जैसा बना सकते हैं, बट दूसरा हमेशा के लिए बदल गया है। बट ऐसा है ही क्यों? यही मिस्ट्री जो आज हम सॉल्व करेंगे इन दिस एपिसोड। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। इस मिस्ट्री को समझने के लिए याद रखने पड़ेंगे 2 वर्ड्स। कौन से? यस, यू गेस्ड इट राइट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अच्छा देखो, आइस को मेल्ट करके अगेन फ्रिज में रखने पर तो हमें आइस ही मिलेगा, राइट और नॉट? सो जितने भी चेंजेस अनडू या रिवर्स होते हैं वो है हमारे रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन इस बर्न्ट मैचस्टिक का क्या? ये तो वापस अनयूज्ड मैचस्टिक बन नहीं सकती। सो जो चेंजेस अनडू या रिवर्स नहीं होते वो है हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। फोल्डिंग अ पेपर, एक पेपर को फोल्ड करके बोर्ड क्रिएट कर देना। ये चेंज फॉरएवर तो है नहीं, अगर हम फिर से पेपर को खोलेंगे तो हमें वो फ्लैटन पेपर ही मिलेगा। तो इसीलिए है ये रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि यहाँ पर हम पेपर को बोर्ड से फिर से रिवर्स करके फ्लैटन क्रिएट कर दिए। फिर है हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन सोचो, अगर मैं उसी पेपर को आग में डाल के बर्न कर दूं तो हमें तो पेपर मिलेगा नहीं, इनफैक्ट हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा, राख, ऐश। तो अभी हम ऐश पे नहीं बट पेपर पे फोकस करते हैं। तो यहाँ तो पेपर हम ऐश से बना नहीं सकते। बिफोर मूविंग अहेड, इट्स अ टाइम फॉर इजी पीजी क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं तुम्हें एक पिघली हुई कैंडल दूं और कहूं कि इस बचे हुए वैक्स से एक कैंडल फिर से बनाओ, तो ये कौन सा चेंज होगा? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रुकना नहीं, दिमाग के नॉलेज सेंटर को लाइट अप करो और फटाक से आंसर कमेंट में लिख दो, या तो अपने दिमाग में याद रखो फॉर लेटर। अब थोड़ा डीपर चलते हैं टुवर्ड्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल सुन के ही साइज शेप के चेंजेस का पता लग रहा है ना? यस, तुम सही गेस कर रहे हो। एग्जाम्पल, पेपर का फोल्ड होना और बोर्ड बनना, ये तो बस शेप चेंज हुआ है, बाकी वो है तो पेपर ही। कटिंग अ मैंगो, मैंगो, ओ माय गॉड भाई, आम की याद आ गई। लेकिन अभी तो आम मिलेगा नहीं, तो चलिए हम उसके चेंजेस पर ही ध्यान दे लेते हैं। एक मैंगो को कट करके किसी भी शेप में कर दो, रहेगा तो वो मैंगो ही, है कि नहीं? इसीलिए तो है ये फिजिकल चेंज। तो सिंपली जिन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता वो होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट इज आवर केमिकल चेंजेस। केमिकल सुनते ही भाई एक्सपेरिमेंट, बबल्स, लैब्स की याद आने लगती है। या तो हम लाइब्रेटरी में कोई न्यू सब्सटेंस केमिकल क्रिएट करते हैं, या तो भाई बूम ब्लास्ट धमाका करते हैं। और कुछ ऐसे ही तो है हमारे केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, पेपर बर्न्ट इनटू ऐश, एक पेपर को जलाकर हम एक नया सब्सटेंस पाते हैं विच इज ऐश, राख। तो इसीलिए है ये केमिकल चेंज। विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन, इससे हमें मिलता है CO2 गैस। नहीं 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 नहीं, मैं उस गैस की बात नहीं कर रही, उस CO2 की बात नहीं कर रही, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ जो हम एक्सहेल करते हैं, समझे ना? अब आते हैं हमारे इजी पीजी क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर हम एक पेपर को सीजर से छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दे तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल या केमिकल? ध्यान रखना, क्या कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है? अच्छा, अब आपके लिए ये वीडियो कितनी फास्ट या स्लो है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हम मिलके स्लो एंड फास्ट चेंजेस के टॉपिक को बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हैं। फर्स्ट इज आवर फास्ट चेंजेस। ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत रैपिड होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं एंड हमें पता भी चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैच स्टिक को बर्न करना, एक रब मारा और एक चुटकी में बर्न, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। पॉपिंग अ बलून, भाई ये हम सबने किया है, सुई चुभोया नहीं कि ब्लास्ट, बॉम्ब की तरह लगता था। अब आते हैं स्लो चेंजेस पे, जिन्हें हम स्लोली स्लोली जानेंगे। एज स्लो चेंजेस है यार, तो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। स्लो चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत टाइम लेते हैं एंड इन्हें हम जल्दी नोटिस भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, आयरन पर जंग लगने में बहुत हफ्तों का टाइम लगता है। एंड हमारी हाइट, अब ऐसा तो है नहीं कि कल सोए और आज आप 6 फुट के हो गए, भाई 6 फुट
ऐसा तो है नहीं, हमारी हाइट को बढ़ने में 17 to 18 ईयर्स का टाइम लग जाता है। एंड फाइनली द अल्टीमेट इजी पीजी क्वेश्चन नंबर 3, मिल्क से कर्ड बनना यानी कर्ड फॉर्मेशन कौन सा चेंज है, स्लो या फास्ट, और इसमें कितना टाइम लगता है ये भी बता देना। सो दीज आर आवर 3 क्वेश्चंस। अब जल्दी से जाओ कमेंट में तीनों क्वेश्चंस के आंसर 1 2 3 करके दे दो। एंड गेस व्हाट, जिसका आंसर सबसे करेक्ट, नीट एंड मोस्ट यूनिक होगा उसे मेरी तरफ से मिलेगा एक हार्ट एंड पर्सनलाइज्ड रिप्लाई भी। देखते हैं कौन बनता है आज का साइंस चैंप, एंड उस साइंस चैंप का नेक्स्ट वीडियो में जरूर नाम अनाउंस होगा। एंड ऐसे ही और हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन लवली चैनल वंडरफुल ऑफिशियल।